हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स का लेक्चर वीडियो में लेकर आ गया। और जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, हमारा जो न्यू बैच चल रहा है 10th स्टैंडर्ड का, ठीक है, उसमें हमने अभी तक चैप्टर नंबर 3 मैथ्स 1 का पहुंच चुके हैं और ये भी लगभग 2 से 3 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। मैथ्स पार्ट 2 का भी लगभग 2 से 3 चैप्टर्स हमने कर दिया। और आपको एक चीज बता दूं कि हमारे जो पहले वाले वीडियोस है, जो हम जब व्हाइट वीडियोस बनाते थे, व्हाइट बोर्ड पे बनाते थे वीडियोस, तो यार आपका पूरा हर सब्जेक्ट का ना ऑलरेडी सिलेबस हमने कंप्लीट कर दिया है। मतलब जितने भी चैप्टर्स है, जितने भी उसके अंदर टॉपिक्स है, ये सभी टॉपिक्स को हमने हर सब्जेक्ट का कंप्लीट किया हुआ है, उसके ऊपर वीडियोस बना के अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो आप जाके हमारे वीडियो सेक्शन में जाके स्क्रॉल करके देख सकते हो। और प्लेलिस्ट भी हमने बनाया हुआ है हर एक सब्जेक्ट का। तो पहले से ही हमारे पुराने जो वीडियोस है वो कंप्लीटेड है, टेंशन की बात नहीं है। ये तो हमारा नया बैच चल रहा है ना, दोबारा से पढ़ा रहे हैं आप लोग को, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग आज लेकर आए हैं अगेन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैथ्स 1 का 10th स्टैंडर्ड के लिए अलजेब्रा सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 4 है आज हमारा, जिसमें हम बेसिक तौर पे बात करेंगे nth टर्म के बारे में कि nth टर्म होता क्या है। लेकिन इसके पहले आपको याद होगा कि हमने जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया था, प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1, जो कि पहला इस चैप्टर का पहला प्रैक्टिस सेट था, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार आप कोई भी पर्टिकुलर दिया हुआ सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी में है या नहीं है, वो हम लोग निकाल सकते थे। कैसे निकालते थे, फर्स्ट टर्म कैसे निकाला जाता है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, ये सभी चीज ऑलरेडी हमने उस लेक्चर में, यानी इसके पहले के लेक्चर नंबर 3 तक हमने देख लिया है। तो जाके आप लोग देख लेना, अगर आपने नहीं देखा होगा तो जरूर से जाना, आपको बहुत अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा। साथ ही में आप मुझसे अगर सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे जरूर से मुझे फॉलो कर लेना। ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये मेरा आईडी है, जरूर से फॉलो कर लेना, ठीक है दोस्तों। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, आप लोग के लिए ना एक बहुत ही खूबसूरत सा चैनल आने वाला है। न्यू चैनल इज गोइंग टू लॉन्च सून। वैसे आने वाले समय में 2 से 3 चैनल आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल में लगभग 5 से 10 दिन के अंदर एक चैनल लाने वाला हूं। बहुत ही मजेदार चैनल होगा, आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगा। इसके बारे में अनाउंसमेंट बहुत जल्द करूंगा, लेकिन एक हिंट समझ के रखो कि आपके लिए क्या आने वाला है, ठीक है ना। तो जरूर से मजा आएगा, आपको हर एक चीज मिलने वाला है। जो आप लोग डिमांड करते हैं ना, सर ये भी चाहिए वो भी चाहिए, उसके अंदर सभी चीज रहेगी, ठीक है ना। तो टेंशन मत लेना, चलिए शुरुआत करेंगे आज के इस लेक्चर की। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि आज हम लोग पढ़ने वाले nth टर्म ऑफ एपी। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका nth टर्म क्या होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग कंसीडर करते हैं, आपने इसके पहले के जितने भी लेक्चर्स पढ़े उसमें आपने देखा होगा कि समझ लो कोई सीक्वेंस दिया है आपको, 2 दिया है, 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 8 दिया है, कॉमा, ऐसा डैश 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 करते ये कभी खत्म नहीं होता है, आप जानते हो एक चीज। तो हमें एक चीज पता है यहाँ पे कि T1 मेरा यहाँ पे 2 है, T2 जो है मेरा यहाँ पे 4 है, T3 जो है मेरे लिए यहाँ पे 6 है, T4 जो है मेरे लिए 8 है। लेकिन अगर मुझे यहां पे किसी ने डायरेक्टली पूछ दिया कि इसका 25वां टर्म कौन सा है, ये मेरा T4 है ना, तो वैसे T5 आ जाएगा, फिर T6 आएगा, ऐसे करते करते समझ लो किसी ने पूछ लिया कि T25 कितना आएगा, तो आप ऐसा निकालते बैठोगे क्या? क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था इसके पहले जो हमने पढ़ा था, वो ये था कि उसके अगला टर्म निकालना है, यानी T4 तक पता है, T5 अगर मुझे निकालना है तो उसके पहले वाले को D से प्लस करना पड़ता है। T6 निकालना है तो T5 प्लस D कर दो, T7 निकालना है तो T6 प्लस D कर दो, T8 निकालना है तो T7 प्लस D कर दो। तो अगर मुझे T25 निकालना है तो क्या मुझे 25 तक ऐसे सॉल्व करते करते आना पड़ेगा क्या? 25 तक यार, मतलब समझ लो किसी ने 100th टर्म पूछ लिया कि 100th वैल्यू कितना आ रहा है, मतलब 100वां जो टर्म होगा वो कितना आएगा। तो ऐसे करते करते तो रात हो जाएगी हमें, ठीक है ना। मतलब हमें T9, T10, 11, T12, T13, T14, T15, T16, T17 ऐसा निकालना पड़ेगा। और आप जानते हो कि कोई भी अगला टर्म निकालने के लिए उसके पहले वाला टर्म आपको पता होना चाहिए। मतलब T25 अगर आपको निकालना है तो आपको T24 पता होना चाहिए, और T24 निकालना है तो T23 पता होना चाहिए। मतलब ये करते करते एकदम रात हो जाएगी। समझ लो आपको 1000वां टर्म पूछ दिया, 1000th टर्म कितना आएगा, तो यानी कि T1000 निकालना है आपको। तो यार ये तो फिर 1 साल बीत जाएगा, रात बीतेगी नहीं, सीधा 1 साल हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग का पॉसिबल नहीं है कि हमारा जो पहले वाला जो मेथड था, जो अब तक हम सॉल्व करते आए थे हमारे 3.1 प्रैक्टिस सेट में भी, और इसके पहले के लेक्चर में जो हमने देखा था कि आगे वाले टर्म को उसके पीछे वाले टर्म के साथ D प्लस कर दो तो हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला यहां पे नहीं चलने वाला, क्योंकि ये हम पढ़ रहे nth टर्म। तो अगर कोई आपको डायरेक्टली पूछ दिया कि T25 निकाल लो, तो उसके लिए कुछ तो नया फॉर्मूला बनना चाहिए ना, कि डायरेक्टली हम लोग T25 पहुंच जाए। यहां पे 1 2 3 4 दिया है, लेकिन 5वां जो आएगा, 6वां जो आएगा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, 25वां जो भी है, तो 25वां जो टर्म आएगा मेरा T25 जिसको मैं बोलूंगा, वो डायरेक्ट क्यों ना निकाल लूं मैं। तो यार मैथमेटिशियन ऐसे थोड़ी बनते हैं। तो मैथमेटिशियन ने दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया कि क्यों ना हम इसके लिए एक सेपरेट सा फॉर्मूला बना दे, और उन्होंने बना दिया दोस्तों। जी हां दोस्तों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर एक nth टर्म को कैलकुलेट करने का उन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया, और वो फॉर्मूला हमें दे दिया कि भैया ये लो फॉर्मूला, इसको याद कर लो, और जो भी जितना भी लंबा टर्म आपको दिया रहेगा, निकालने के लिए पूछा जाएगा, उसमें बस वैल्यू डालना है और कैलकुलेट करना है, सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। कैसे? जैसे यहां पे देखो, समझो क्या बता रहा हूं, समझो इसको।
अब यहां पे समझ लो मुझे T25 निकालना है, तो T25 मेरे लिए क्या है, एक्चुअल में ये है Tn, मतलब nth टर्म। ये जो n है ना वो मेरा n नंबर ऑफ टर्न है, तो Tn के लिए एक फॉर्मूला बन जाता है जो हमें हमारे मैथमेटिशियन ने दिया है, तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। दिस इज द फॉर्मूला, ये आपके लिए फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द Tn, यानी कि nth टर्म। अगर आपको कोई भी टर्म निकालना है, 5वां, 10वां, 25वां, 1000वां, 100वां, करोड़वां टर्म, इतना तो पूछता नहीं आपको, 1 करोड़ टर्म नहीं पूछेगा, नहीं तो बहुत बड़ा डिजिट आ जाएगा, तो उतना तो पूछता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 100, 500 इतना ही पूछता है, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। तो जितना भी टर्म आपको निकालना है सीधा ये फॉर्मूला लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, अब जैसे कि मुझे ये दिया हुआ था 2, 4, 6, 8 और हमें पूछा था 25th टर्म जो आएगा वो निकालो, मतलब मेरे लिए क्या है, n का वैल्यू जो है 25 है, 25th टर्म मतलब n मेरा 25 है, 25वां टर्म निकालना है ना, तो n मेरा 25 हो गया। a जो होता है पहला टर्म, क्या दिया हुआ है, a पहला टर्म 2 दिया हुआ है, ठीक है, n मुझे पता है 25 है, और d मुझे बताओ कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, निकाल लो ना यहां से, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू T2 माइनस T1 होता है, यानी कि 4 माइनस 2 कर लो तो कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। देखो सबके बीच में 2 का गैप है, मतलब कॉमन डिफरेंस 2 है, तो मतलब d इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें मेरा वैल्यू डालता हूं, अब समझ लो ये फॉर्मूला है मेरा, इसमें वैल्यू डालो, तो Tn मुझे निकालना है, मतलब T25 निकालना है, n 25 है ना, n का वैल्यू 25 मतलब T25 का वैल्यू मुझे निकालना है, करेक्ट है। तो T25 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a क्या है 2 प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू कितना है 25, तो 25 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d कितना है 2, कैलकुलेट कर लो, तो 2 प्लस 25 माइनस 1 इज 24 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 2 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 48, तो 2 प्लस 48 इज इक्वल टू 50, मतलब मेरा T25 जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। यानी कि हम लोग ऐसे 8 के बाद 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ऐसे करते 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 जब T25 पे पहुंचेंगे, 25वां जो नंबर रहेगा मेरा वो क्या रहेगा, 50 रहेगा, 50 रहेगा। तो कितना आसानी से हमने निकाल दिया, करेक्ट है कि नहीं दोस्तों, क्लियर है ना, बहुत इजी तरीके से हमने इसको निकाल दिया है, समझ में आ गया। तो ऐसे ही अब 2 एग्जांपल्स लेकर आया हूं, उसको फटाफट से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं। ये तो बेसिक एग्जांपल था, खुद से क्रिएट कर लिया, ये आपको बता दिया। अब आपको 2 एग्जांपल सॉल्व करवाता हूं। ये एग्जांपल्स को अगर आपने समझ लिया, वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा हाउ टू कैलकुलेट एनी टर्म, यानी nth टर्म को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन कभी कभी उसके अंदर ना आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है, यानी कि आपको Tn का वैल्यू दिया रहेगा, अंदर n का वैल्यू पूछा रहेगा, a का वैल्यू पूछा रहेगा, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस एक ही फॉर्मूले की हेल्प से पूछ सकते हैं। क्योंकि देखो ये फॉर्मूला में क्या है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हो सकता है आपको Tn का वैल्यू डायरेक्ट दिया हो और a का वैल्यू पूछा हो सकता है Tn दिया हो, a दिया हो, d दिया हो, लेकिन n नहीं दिया होगा, तो n का कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब ये फॉर्मूले में हम जो भी अननोन रहेगा, जो मुझे नहीं पता है, वो उसका हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। समझ में आ गया। तो nth टर्म का फॉर्मूला याद हो गया होगा आपको, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और क्यों आता है, कैसे आता है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सभी चीज बहुत बेसिक तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एग्जांपल्स के ऊपर, ध्यान से देख लेना ये एग्जांपल जो मैं समझा रहा हूं। आप समझ लो, एक एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है, क्या बोल रहा है कि 3, 8, 13, 18 कॉमा डैश डैश दिया है, हमें 30वां टर्म निकालना है, फाइंड द 30th टर्म। मतलब ऐसे करते करते 18 के बाद कुछ आएगा, उसके बाद कुछ आएगा, उसके बाद कुछ आएगा, उसके बाद कुछ आएगा, ऐसे करते करते 30वां जो टर्म होगा उसका वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो भैया इतना तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला Tn वाला। समझ में आ गया। देखो कब यूज होगा मेरा Tn वाला फॉर्मूला, जब आपको पॉसिबल नहीं होगा कि आप 2-3 स्टेप्स के अंदर निकाल लो। तो हम लोग का अगर समझ लो ये चौथा टर्म है, ये T1 आपको दिया हुआ है 3, T2 आपको दिया हुआ है 8, और इसको A भी बोलते हैं ना, T3 आपको दिया हुआ है 13, T4 आपको दिया हुआ है 18, लेकिन समझ लो आपको 5th टर्म पूछा होता, 5वां टर्म मतलब T5 पूछा होता, तो ये तो मैं आसानी से निकाल सकता हूं, T5 इज इक्वल टू इसके पहले वाला प्लस D, तो मैं ये इतना आसानी से निकाल सकता था। लेकिन मुझे डायरेक्टली पूछ क्या दिया है, T30 पूछ दिया है, तो इसके लिए मेरे को क्या पता लगाना पड़ेगा, T29 प्लस D करना पड़ेगा। T29 अगर मुझे चाहिए तो T28 प्लस D करना पड़ेगा, तो इतना मैं नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं सीधा सीधा मेरा क्या फॉर्मूला लगाऊंगा Tn का, जो कि है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ गया कब और कैसे यूज किया जाता है Tn का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला। ओके चलो आपको समझ में आ गया। अब यहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे। T4 मुझे पता है, ठीक है, T4 तक मुझे पता है, हमें 30th टर्म निकालना है, मतलब मेरा n का वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्तों, 30 दिया हुआ है, 30th टर्म निकालना है, मतलब n का वैल्यू दिया है 30, मुझे फॉर्मूला पता है, ठीक है ना, बाय यूजिंग nth टर्म फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला दोस्तों हमारे लिए, बताओ, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, दिस इज द फॉर्मूला। वैल्यू डाल दो, तो Tn मतलब कौन सा निकालना है, 30th टर्म, मतलब n का वैल्यू क्या है 30, तो T30 निकालना है आपको। a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पहला 3 दिया हुआ है, प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू कितना है हमारे पास 30, तो 30 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d का वैल्यू कितना है, d निकाला नहीं है ना, तो d निकाल लो पहले, कॉमन डिफरेंस d, T2 माइनस T1
कितना हो जाएगा, T2 कितना 8 - 3, तो 8 - 3 = 5। एक और बार कंफर्म करने के लिए एक और निकाल लो, T3 - T2 कर लो, तो T3 कितना 13 है -8 मतलब 5, तो हमारा कॉमन डिफरेंस 5 आ रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, अब इसमें जो वैल्यू आ गया बस कैलकुलेट करना है, मतलब T30 इज इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 3 प्लस देखो 30 - 1 इज 29 मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा, तो 29 मल्टीप्लाई बाय 5 करके देखो, 3 प्लस 29 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 9 होता है 45, 4 कैरी, 5 to the 10, 11 12 13 14 मतलब 145 हो गया, तो 3 + 145 इज नथिंग बट 148, तो मतलब मेरा T30 का जो वैल्यू आएगा वो आ रहा है 148। तो आपका जो पहला टर्म था 3, दूसरा 8, तीसरा 13, चौथा 18, वैसे पांचवा छठवा करते करते जो तीसवा जो टर्म आएगा वो आएगा 148। इतना आसानी से निकाल दिया। और ये जब सॉल्व करोगे ना आप लोग को इतना इजी लगेगा, खुद से एक बार सॉल्व करना दोस्तों, ये मेथड तो आपको समझ में आ गया, लेकिन जब खुद से सॉल्व करोगे ना आपको इतना इजी लगेगा, आप बोल नहीं पाओगे, आप बोलोगे सर कमेंट करके मुझे बताओगे कि यार सर कहां था ये चैप्टर, यार इतना इजी चैप्टर, फुल मार्क्स लेके जाएगा मैं तो इसमें, तो ऐसा मुझे कमेंट आप जरूर से करोगे, ठीक है ना। लास्ट ईयर वाले बच्चे भी सबसे ज्यादा मार्क्स ना अलजेब्रा में, प्रोबेबिलिटी चैप्टर, ये चैप्टर पहला दूसरा हर चैप्टर, मेरे हिसाब से तो हर चैप्टर, मैथमेटिक्स ही पूरा इजी है, मतलब 100 में से 100 निकाल सकते हैं, लेकिन यार 2-3 मार्क्स तो कट जाते हैं, चलो छोटे मोटे कैलकुलेशंस में, या फिर हो सकता है, तो यार 98 99 लाना ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैथ्स में आप निकाल सकते हो और आपके अंदर सब टैलेंट है दोस्तों। मुझे लगता है आप में से कई सारे बच्चे, कमेंट करके बताना कितने लोग ऐसे हैं जो 98 99 मार्क्स निकालना चाहते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, कमेंट करके मुझे बताना, मैं जानना चाहता हूं, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब एक और टाइप का क्वेश्चन है, जो फॉर्मूला तो ये यूज होगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछा हुआ है। जैसे कि समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी इज 560, मतलब कौन सा ऐसा टर्म है जिसका वैल्यू 560 आ रहा है। मतलब यहां पे ना एक्चुअल में हमें T15 T30 ऐसा निकालने नहीं बोला है, मतलब nth टर्म निकालने नहीं बोला, उल्टा nth टर्म दिया हुआ है, मतलब किसी का तो वैल्यू हमें 560 दिया हुआ है। मतलब ये एक्चुअल में क्या दिया हुआ है दोस्तों, ये जो 560 दिया हुआ है ये क्या है दोस्तों, ये Tn का वैल्यू दिया हुआ है, Tn इज इक्वल टू 560, ये Tn का वैल्यू दिया है, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि वो टर्म कितना है, हमें वही तो पूछा है विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी, मतलब n का वैल्यू कितना है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा कितना है भाई, वो मुझे पता ही नहीं है। तो मतलब इन शॉर्ट मुझे क्या नहीं पता है, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, n का वैल्यू नहीं पता है, बाकी जो चीज पता है वो लिख दो। T1 का वैल्यू 2 है, T2 का वैल्यू 11 है, T3 का वैल्यू 20 है, T4 का वैल्यू है 29। इसके हिसाब से हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे, D इज इक्वल टू T2 - T1 दैट विल बी इक्वल टू 11 - 2, तो D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, ठीक है, D का वैल्यू 9 आ गया, सबका निकाल के देख लेना वही आएगा, तो D का वैल्यू 9 आ गया। उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या है nth टर्म का, वी नो दैट द फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। इसमें मुझे Tn का जो वैल्यू है वो देके रखा है 560, मतलब इसके जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों 560 इज इक्वल टू a का वैल्यू मुझे पता है कितना है, a है ना, ये a इज इक्वल टू T1 है, तो a का वैल्यू हमें पता है 2, करेक्ट है, पहला वैल्यू 2 दिया हुआ है, प्लस फॉर्मूला में प्लस है n माइनस 1, n मुझे पता नहीं है, तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d कितना निकाला हमने 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 560 इज इक्वल टू 2 प्लस ये 9 मल्टीप्लाई बाय n इज 9n, और 9 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -9, करेक्ट है। 2 माइनस 9 कितना हो जाएगा -7, यानी 560 इज इक्वल टू 9n, 2 माइनस 9 इज -7, ठीक है, -7 उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा, यानी 567 हो जाएगा, बराबर ना, -7 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 567 हो गया, और ये बचेगा 9n, तो देयरफॉर n विल बी इक्वल टू व्हाट 567 डिवाइड बाय 9, करके देखो डिवाइड होता है क्या, 9 1 9, 9 6 54, 9 3 27, आ गया आंसर, n इज इक्वल टू 63। मतलब आपको जो क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा टर्म है जो जिसका वैल्यू 560 आ रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 63 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 560। मतलब आपका जो 560 जो वैल्यू आ रहा था वो कौन से टर्म का आ रहा था, 63 का आ रहा था, मतलब 63th टर्म जो है, 63rd बोलते हैं ना, सॉरी 63 तो लिखा था मैंने, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक गाइस, ठीक है। यहां पे क्या लिखोगे 63rd टर्म ऑफ एपी जो रहेगा वो 560 आ रहा है, करेक्ट है। 560 का कौन सा टर्म है वो 63rd, कितना इजी था। तो ऐसे एग्जांपल्स पूछेंगे, किसी में Tn पूछेगा, किसी में n पूछेगा, किसी में a पूछेगा, किसी में d पूछेगा। तो हमारा जो अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 जो है ना, ऐसे ही एग्जांपल से भरा पड़ा है, जो कि हम लोग सॉल्व करवाने वाले हैं आप लोग को अगले लेक्चर में। तो बस बने रहना हमारे साथ, मतलब इसी के साथ हमारा ये जो लेक्चर है ये होता है समाप्त। उम्मीद करता हूं nth टर्म क्या होता है उसके बेसिक एग्जांपल और पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगला लेक्चर का वेट कर लेना, पूरा प्रैक्टिस सेट हम लोग पूरा अच्छी तरीके से सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर से बता देना।
वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशंस आप लोग को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।